साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 305 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, पंचकुला डायरेक्टरेट ऑफिस में जो है प्रदर्शन के बाद और डायरेक्टर मैम से मिलने के बाद जो है लौट रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की ये महिलाएं। आप देख रहे हैं वापसी अपने अपने गंतव्य की ओर जो है बस में सवार होकर निकल चुकी हैं। और हमारे साथ हैं रूपा राणा है, जिला प्रधान करनाल है, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा है। और रूपा राणा जी जो तालमेल कमेटी डायरेक्टरेट ऑफिस के अंदर जो है मिलकर आई है, उनमें शामिल रही हैं। रूपा राणा जी बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, डायरेक्टर मैम जब कार्यकर्ताओं के बीच में आई, वर्कर्स के बीच में आई, उससे पहले आप लोगों की जो तालमेल कमेटी है उन्होंने मिली, तो क्या बात हुई, किस तरह की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी 3 जो मुख्य मांग थी। सबसे पहली मांग थी हमारी 975 आंगनवाड़ी वर्कर जो हेल्पर जो टर्मिनेट है उनको बहाल करने की। उसके लिए उन्होंने बोला है कि 8 दिन में ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा और 8 दिन के अंदर ये सभी जो मतलब जिसके ऊपर केस नहीं है वो सभी वर्कर हेल्पर उनका हम बहाली का लेटर भेज देंगे। उन्होंने इसमें तो ऐसा कहा है। और जो हमारी जो केस के हैं उन जो वर्कर जिन वर्करों के ऊपर केस हैं उनको उन्होंने ऐसा कहा है कि देख मतलब केस एक तो मतलब रद्द होते हैं, केस को उनका देखेंगे में कैसे केस हैं, रद्द होने लायक हैं या नहीं है। वैसे तो कोई गंभीर केस आंगनवाड़ी वर्करों पर नहीं है, वो ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो कोरोना का हवाला देकर ये केस हुए हैं। वहाँ मैडम एक जो DIG मैडम थी वो भी बैठी थी, तो उन्होंने भी हमें पूरी तसल्ली दी है कि ये केस इतने लंबे चौड़े केस नहीं है, ये जल्दी ही मतलब ये रद्द हो जाएंगे और आपकी बहाली हो जाएगी। क्या लगता है आपको, जो केस है, जो मतलब बातचीत हुई है, जो भाव है डायरेक्टर मैम का, क्या लगता है, क्या भाव है उनका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या कहेंगे? देखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। और हमने 4 अप्रैल को जो तालमेल कमेटी के साथ इन्होंने वार्ता की थी, उसमें डायरेक्टर मैडम, डिप्टी डायरेक्टर मैडम, सभी मतलब जो अधिकारी थे डिपार्टमेंट के सारे थे जिनके साथ वार्ता हुई थी। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि 8 दिन के अंदर आपको बहाल कर देंगे, मतलब जो आपके केस वगैरह हैं इनको सब रद्द करके बहाल कर देंगे। उस टाइम भी हमने इन पे विश्वास किया था और अब भी हमने इन पे विश्वास ही किया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हमने विश्वास किया है और उन्होंने दिलाया भी है विश्वास कि जबकि छोड़ो, आप आओ, आपकी बात पे आओ और मैं जल्दी इनको बहाल कर दूँगी। तो एक विश्वास के साथ हम वहाँ से आए हैं। और अगर अब की बार भी डायरेक्टर मैडम ने हमारे साथ विश्वासघात किया या जिस तरह दूसरी यूनियन को के मतलब मुकाबले पे हमारी अनदेखी मैडम ने कर रखी थी डायरेक्टर मैडम ने, उसके लिए भी हमने उनको बोला है कि आप दूसरी यूनियन को बुला लेते हो बिना किसी चिट्ठी के, बिना किसी पत्र के, लेकिन हम 3 महीने से आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं, बार बार अपने नोटिस भी भेज रहे हैं, अपने चिट्ठी भी भेज रहे हैं कि हमारे साथ वार्ता करो, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। इसके लिए उन्होंने मतलब बहुत ही खेद महसूस किया है कि गलती होगी हमसे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने ये कहा है कि जब भी आपका दिल करे 15 दिन में, महीने में, तब भी आके मिल लो, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उन्होंने मतलब एक तरह से मतलब अपना दुखी से मतलब व्यक्त किया है अपनी तरफ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इनको। लेकिन जो हमने दूसरी यूनियन के प्रति जो बात रखी थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ये अधिकारी हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सरकार ही ऐसी है जहाँ भाई सरकार की कथनी में और करने में फ़र्क है। तो एक विश्वास के साथ ही हम वहाँ से आज आए हैं। देखते हैं अगर मैडम डायरेक्टर अपने विश्वास पर, अपनी बातों पर खरी उतरती है तो
ठीक है, अगर नहीं उतरी तो फिर अभी तो ये एक दिन का मास डेपुटेशन के रूप में हमने जो है यहाँ मनाया था। उसके बाद हम 11 जुलाई को अपना मांग दिवस मनाएंगे। अगर 11 जुलाई तक कोई चिट्ठी पत्र ये नहीं भेजते तो उसमें हम कोई भी अगला निर्णय ले सकते हैं। अन्यथा जो मतलब ये डायरेक्टर मैडम ये कह रही है ना कि नहीं हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मेरे हाथ में आ गई है, मतलब इस तरह की बात। और ACS मैडम से भी हमने कहा है कि हमारी बात करवाओ। उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं सोमवार तक आपको बता दूंगी, बात टाइम दिलवा दूंगी बात करने का। तो ये उन्होंने पॉजिटिव बात हमारे सामने रखी है। तो हम इसी विश्वास के साथ वहाँ से आए हैं। अगर ऐसा मैडम विभाग के जो अधिकारी हैं अगर ऐसा नहीं करते तो जो पड़ाव दिल्ली में होगा ना, हमारा 26 से 29 तक का पड़ाव है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है, वो पड़ाव हम कैंसिल कर सकते हैं और चंडीगढ़ डायरेक्टर मैडम के ऑफिस के आगे हम पड़ाव डाल सकते हैं। ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। हमारे साथ है बिजनेस राणा है, जिला सचिव हैं, जानकारी लेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, आप लोगों का आज पंचकुला कूच रहा, क्या लगता है आपको? पॉजिटिव रहा आपके लिए, नेगेटिव रहा? जो हमारे तालमेल कमेटी की मेरे ख्याल से 7-8 सदस्यीय टीम अंदर गई थी मिलने के लिए, और जिस हिसाब से हमारी तालमेल कमेटी के जो नेता थे उन्होंने बताया है कि क्योंकि हम सरकार पे विश्वास करें या ना करें, अधिकारियों पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन हमारे जो नेता हैं हम उनके ऊपर 100% विश्वास करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है। अगर ये जब बात करी है इन्होंने पॉजिटिव रुख दिखाया है तो अंदर वो पॉजिटिव रुख ही रहा होगा। दूसरा ये है कि अगर अब की बार भी सरकार ने ये धोखाधड़ी करी होगी हमारे साथ, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये 15 दिन का नाम लिया तो 15 दिन में ही सभी वर्कर हेल्परों को बहाल भी कर दे। और जो 75% का है कटौती, वो उन्होंने कहा कि भाई सरकार के साथ ये तो करना पड़ेगा, ये CM साहब की लगता है, फिर और किसका हो सकता है? इशारा तो यही है। अगर भाई हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये जानबूझ के किया गया है, ये CM साहब ने हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। इसका मतलब जो यूनियन BMS की है उनको 25% काट के, जो दूसरी यूनियनें हैं वो 75% काट के। कोई बात नहीं, 2024 में हम इनको बता देंगे 75% वोट कट के मिलेंगे इनको। जो 25% वाली हैं उन्हीं से वोट ले लेंगे, 25% वालियों से। तब देखते हैं ये दोगला व्यवहार अब किया है तो वो उस टाइम पे भी हम इनके साथ दोगला व्यवहार करके दिखाएंगे। और हमारी ये भी है, जो हमारे सीनियर लीडर्स जो अंदर से कमिटमेंट जो बाहर आके उन्होंने किया है कि अभी हम थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि 4 महीने लगातार धरने पे रहे हैं, तो इस तरह से हमारी बहनें लगातार थक भी रही हैं और थोड़ा सा आर्थिक कमजोरी भी अगर हम कहें तो आ चुकी है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हम ये 75% जो सरकार ने कटौती की है ये हम सरकार से लड़के लेंगे, क्योंकि बगैर लड़े तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। थाली में परोस के कर्मचारी को किसी ने दिया आज तक। ये तो हमारी गलतफहमी है कि बातचीत से बात बनती है, नहीं बनती बातचीत से बात, आंदोलन से ही बात बनती है। हमारे साथ हैं सरोज हैं, सुदेश बड़ा हैं, प्रधान हैं असंध ब्लॉक से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। आप कैसे सोचते हैं जो आज का पंचकुला कूच आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर द्वारा जो किया गया है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जैसे कि हमारे जो प्रधान नेता थे यूनियन के तालमेल कमेटी के, उन्होंने आकर हमें बताया है, तो उनकी बातों से लगता है कि शायद हमारे ये जो अधिकारी हैं पॉजिटिव मन बना चुके हैं और ये कर देंगे, मतलब हम हमारी बहनों को बहाल कर देंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हम यहाँ पर जो डायरेक्टर मैडम है इसके ऑफिस के बाहर पड़ाव डाल लेंगे। पड़ाव जब ही उठाएंगे जब हमारी बहनों को बहाल हो और जो हमारी मांगे पड़ी हैं उनको ये लागू करें। इसके बाद नहीं अन्यथा हम यहीं पर रुकने के लिए अगले भी जो भी निर्णय होगा हमारी तालमेल कमेटी का, तो यहीं पर आकर हम पड़ाव डालेंगे। साथियों, अभी आपने सुना रूपा राणा जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरियाणा और करनाल जिला प्रधान हैं। उसके बाद जिला सचिव हैं बिजनेस राणा करनाल और सुदेश बड़ा असंध ब्लॉक प्रधान हैं। अभी आपने सुना
साथियों KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।